आज जिस स्वरूप में आप सोमनाथ मंदिर को देखते हैं, उससे सैकड़ों सैकड़ों सदियों पहले बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग था वो एक अद्भुत स्वरूप में विराजमान था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानी कल्पनाओं से परे होता है। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जो जब सामने आते हैं तो एक ही बात कही जा सकती है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर को सतयुग में सोने का बनवाया था। त्रेता युग में भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने चांदी से इसका पुनर्निर्माण करवाया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर को भव्यता प्रदान की। बाद में सोलंकी राजाओं ने मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। द्वापर में कृष्ण भगवान ने उसको कास्ट मतलब कि वुडन सैंडलवुड से बनाया गया था। और फिर सोलंकी राजा जो भीमदेव राजा थे उन्होंने उसको स्टोन में बनाया गया था। इतिहास बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अंगुष्ठ प्रमाण था। भगवान का जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर और नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था, और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवलिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 एडी में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था। शिवलिंग के हवा में स्थिर होने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक भी। ये माना जाता है कि शिव का आधार कोई भौतिक तत्व नहीं हो सकता। वो शून्य, शुद्ध चेतना और सभी तत्वों से परे है। शिव भौतिक संसार की सीमाओं से परे अनंत और असीम है। सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि पुराणों से अलग भी क्या इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है? हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शिवलिंग की अद्भुत विशेषता से पहले जानना होगा कि विज्ञान का प्रयोग इंसानों ने कब शुरू किया। माना जाता है कि विज्ञान किसी एक तिथि पर अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि मानव जाति ने इसका सहारा लेना 3000 ईसा पूर्व में शुरू किया। ये कांस्य युग का दौर था। धीरे धीरे मनुष्यों में विज्ञान की समझ विकसित होती चली गई और नई नई खोजें और आविष्कार होने लगे। 16वीं सदी आते आते दुनिया में साइंस का बोलबाला हो गया। पर सोमनाथ मंदिर तो इससे कहीं पुराना है। अद्भुत है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब ये कैसे संभव हुआ होगा कि शिवलिंग हवा में टिका रहे? वो कौन सा विज्ञान है जिससे ये संभव हो पाया होगा? किस धातु का वो ज्योतिर्लिंग रहा होगा जो इतने बड़े आकार के बावजूद इस तरीके से हवा में तैरता रहा हो? यानी कि वो धरती पर स्थापित नहीं, बल्कि बीचों बीच गर्भगृह में नजर आता था। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है अब इसको साबित करने के लिए, लेकिन ये बात आस्था की है। और पुराने समय से जो मौखिक रूप से एक दूसरे को बातें बताई गई, वैसे आज भी लोग इस बात का, इस विज्ञान का जिक्र करते हैं। 12वीं सदी में एक फारसी भूगोल शास्त्री थे, ज़करिया अल कज़विनी। उनका जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर पर प्रकाशित एक लेख में है। कज़विनी ने सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा था, यह शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थित था, जिसके नीचे से उसे कोई सहारा नहीं था और न ही ऊपर से उसे लटकाया गया था। जो कोई भी उसे हवा में तैरता हुआ देखता वो आश्चर्यचकित हो जाता था। ये मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। शायद लोडस्टोन या चुंबकीय पत्थर या फिर प्राकृतिक चुंबक से बने एक छत्र और लोहे से बने शक्तिशाली चुंबकीय उल्का पिंड से निर्मित शिवलिंग के कारण। बुलफेदा और फरूखी सिस्तानी जैसे ऐतिहासिक स्रोतों ने भी मूर्ति की असाधारण कठोरता का उल्लेख किया है, जो उल्का पिंडों की विशेषताओं से मेल खाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं। जो ये शिवलिंगा था, ये बेसिकली एक उल्कापिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिव जी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया
और ब्राइट लाइट चीर के उल्कापिंड ही आता है, यानी कि मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये अंडे के साइज का था, ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवलिंगा था। साल भर पहले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की ओर से इसी शिवलिंग के टुकड़ों को अग्निहोत्री ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सौंपे जाने की बात कही गई थी और उन्होंने इनको सबके सामने रखा था। 1000 साल पहले जो हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्वस्त हुआ था, उसकी पिंडी जो दक्षिण भारत में लोग ले गए, अब उसी पिंडी को हम यहाँ लेके आए हैं, जनता उसका दर्शन करे और अध्यात्म के मार्ग पे चले, ईश्वर पे विश्वास रखें। हालांकि सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई विद्वान इस पर अलग मत रखते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल ये नहीं कि ये उसी शिवलिंग का हिस्सा है या नहीं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि हजारों साल पहले वो कौन सा ज्ञान, तकनीक और शक्ति थी जिसने इसे संभव किया होगा। श्री सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो हवा में तैरता था। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये अब करना बहुत आसान है, सुपर कंडक्टर से, लेविट्रॉन से, डायनामिक फीडबैक से। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त हमने इन चीजों के बगैर किया है। इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा। और इसको हवा में तैराने के लिए उन्होंने क्या किया था, हवा में कोई चीज जब भी तैरती है तो आप लोगों को लगेगा बहुत आसान है, ऊपर मैग्नेट लगा दो, नीचे मैग्नेट लगा दो, साइड में लगा दो, बैलेंस बना लो और बीच में तैरा लो। ये इम्पॉसिबल है, मॉडर्न साइंस के लिए भी इम्पॉसिबल है, उस समय भी इम्पॉसिबल था, एक चीज को छोड़ के जो उन्होंने भी यूज किया और जो मैं बताऊंगा। फारसी इतिहासकार काज़िवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा। गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा। डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, वो उसको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। ये तो 10th सेंचुरी एडी का है, 1026 एडी में या 9th सेंचुरी में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd सेंचुरी एडी से बहुत एडवांस है, जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मथ की 2 प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं। बिस्मथ डायमैग्नेटिक है, इसका आप लगा लीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और 4 आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मथ बीच में डाल दिया तो उसके बीच में 2 दोस्त भी आ गए। बिस्मथ दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मथ का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था, जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था। और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मथ था। सीसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड वैसे भी हिंदू कल्चर में हम यूज नहीं करते। हम चांदी यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे, इतना अमीर टेम्पल था, हम तो गोल्ड से ढक सकते थे। स्पेसिफिकली सीसा क्यों चुना, यानी कि लेड क्यों चुना? उनके मुताबिक था वो बिस्मथ, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है।
अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी। प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मथ या ग्राफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे। तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मथ का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मथ तो 1753 में खोजा गया। फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया? कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर ये ज्ञान मौजूद था। सोमनाथ से जुड़ा ये इकलौता रहस्य नहीं है, अगला रहस्य इससे भी बड़ा है, और उसके लिए आपको हम लिए चलते हैं एंटार्क्टिका, यानी साउथ पोल, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पहली बार कोई इंसान 1911 में पहुंचा। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एक्सप्लोरर रोआल्ड एमंडसन अपनी टीम के साथ पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। किताबों में दर्ज है कि एंटार्क्टिका को 1820 में खोजा गया। हालांकि एक नए अध्ययन से यह भी पता चलता है कि एंटार्क्टिका की खोज करने वाले पहले इंसान समुद्री यात्रा करने वाले पश्चिमी लोग नहीं थे, बल्कि पॉलिनेशियन थे, जिन्होंने 1300 साल पहले इस सबसे ठंडे महाद्वीप को खोजा था। चलिए, अगर हम ये भी मान लें कि एंटार्क्टिका 1300 साल पहले खोजा गया, तब भी जो अद्भुत तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन दीवारों और कारीगरी के भीतर एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा है। मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र की ओर मुख किए हुए ये एक ऐसा स्तंभ है जो भूगोल विज्ञान की सभी पश्चिमी खोजों पर भारी पड़ने का दावा करता है। बाण स्तंभ अपने अंदर एक अकल्पनीय राज छिपाए है। इस स्तंभ के अस्तित्व का उल्लेख 6ठी शताब्दी के कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।